गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ललित कुमार जादव नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट से संबंधित मींस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यह टॉपिक 6 नंबर का है। ये मैथमेटिक्स की टोटल 19 यूनिट में, टोटल 19 यूनिट में मींस 18 यूनिट है और 19 यूनिट आपकी रोड सेफ्टी है। 19 यूनिट में से ये टॉपिक 9 यूनिट में है और इस यूनिट से 6 नंबर का प्रश्न बनता है। यदि प्रश्न सेक्शन ए में सेक्शन डी में आपको नहीं दिया गया, इस टॉपिक से प्रश्न सेक्शन डी में नहीं पूछा जाता है, तब सेक्शन ए में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, फिर सेक्शन बी में 2 नंबर का आएगा, फिर सेक्शन सी में 3 नंबर का प्रश्न बनता है। यदि सेक्शन ए, बी और सी तीनों के अलावा तीनों में नहीं आया, तो फिर इस टॉपिक से सेक्शन डी में प्रश्न बनता है और 6 नंबर का प्रश्न बनता है। पहले अपन चर्चा करेंगे इस टॉपिक के बारे में, सेक्शन ए में आने वाले प्रश्नों की। और मैंने आपको जो नोट्स दिए गए या फिर जो इंपोर्टेंट प्रश्न लगाए इस यूनिट में 101%, इस यूनिट में जो भी प्रश्न है आप ईयरली में मिला है। और मैं ये भी कह रहा हूं पूर्ण विश्वास के साथ कि इस टॉपिक से संबंधित, इस यूनिट से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको दिए हैं, 10-12 जो प्रश्न बताए गए, उन प्रश्नों से बाहर 2020 में नहीं जाएगा। आप उन प्रश्नों की 101% प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए क्योंकि बाकी नए प्रश्न भी बना के आपको दिए गए। इस टॉपिक में शुरुआत में अपन चर्चा करेंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। कितने बिंदुओं के बीच की दूरी? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। यदि सेक्शन ए में प्रश्न आता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, इससे 2018 में प्रश्न पूछा गया है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। यदि 2 बिंदुओं की बीच की दूरी से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए, तो सबसे पहले दिए गए प्रश्न की सहायता से एक डायग्राम मेक करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, एक चित्र बनाएंगे और उसके बाद में अपन सूत्र का प्रयोग करेंगे। वो डायग्राम और वो सूत्र क्या है? यदि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला प्रश्न आता है तो उसके लिए क्या तो आपको डायग्राम बनाना है, कौन सा आपको सूत्र यूज करना है और फिर किस प्रकार से करना, उसके बारे में अपन साइड में चर्चा करेंगे। पहले टॉपिक को देख लो आप, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। मैं आपसे कह रहा हूं ऐसे पैटर्न को हल करते समय, ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन को हल करते समय सबसे पहले चित्र बनाया जाता है। आप बताओ 2 बिंदु, कितने बिंदु है? 2। मान लीजिए ये पहला बिंदु है आपका, इसे आप P से शो कर सकते हो। ये दूसरा बिंदु है आपका, ये 2 बिंदु हो गए। कितने बिंदु हो गए? 2 बिंदु। इन दोनों बिंदुओं के बीच का ये डिफरेंस पता करना है, ये डिस्टेंस पता करनी है आपको। पहले बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु के बीच की दूरी पता करनी है। ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपको पता करनी है। माना पहला बिंदु ये P है आपका और दूसरा बिंदु आपका क्या है? Q। ये 2 बिंदु हो गए। मैं कह रहा हूं पहले बिंदु के निर्देशांक हमें मिलेंगे, उन्हें शो करेंगे। पहले अक्षर को निर्देशांक में x, दूसरे बिंदु को y, प्रथम बिंदु को x, दूसरे को y। यदि ये पहला बिंदु है तो इसे शो करेंगे 1, 1। दूसरा बिंदु है तो इसे शो करेंगे 2, 2 से। इसे शो करेंगे 2, 2 से। पहला बिंदु 1, 1, दूसरा बिंदु 2, 2। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं यदि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित प्रश्न आता है, इस पैटर्न का आपका डायग्राम बनेगा और 2 बिंदु अतः 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का आपके पास सूत्र बनता है PQ। ये 2 बिंदु है, इनकी बीच की दूरी निकालनी है। PQ बराबर सूत्र बनता है आपका √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यह सूत्र होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का। यदि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, ये डायग्राम बनाओगे और ये आपका सूत्र यूज करोगे। जैसे इससे रिलेटेड प्रश्न आता है, मैं साथ ही में इससे रिलेटेड आपको एक प्रश्न एग्जांपल इधर हल कर लेते हैं अपन। जैसे ये कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, बिंदुओं
यदि बिंदु शब्द कहता है तो 2 से अधिक है वो, या तो 2 या 2 से अधिक। बिंदु 2,3 और 5,6 की मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए या बीच की दूरी। मध्य की दूरी, बीच की दूरी एक ही बात कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न माना जाए इस टॉपिक से रिलेटेड। देखिए कैसे करेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित यदि प्रश्न बनता है तो ऐसे पैटर्न के प्रश्न के लिए सबसे पहले डायग्राम बनाओगे। डायग्राम कैसे बनाना, प्रश्न में क्या कहा है, बिंदु कितने बिंदु दे रहे कि एक बिंदु आपका ये रहा और एक बिंदु आपका ये रहा। प्रश्न में कितने बिंदु दिए, 2 बिंदु। ये पहला बिंदु हो गया और ये आपका दूसरा बिंदु हो गया। पहले बिंदु को आप शो कर सकते हो P से और दूसरे बिंदु को शो कर सकते हो Q से। बताओ पहले बिंदु के निर्देशांक कितने दे रखे हैं, देखिए 2,3, ये पहले बिंदु के निर्देशांक। दूसरे के निर्देशांक कितने दे रखे प्रश्न में, 5,6। हो गया तक। ये पहला बिंदु है, पहले बिंदु को x से शो करेंगे, दूसरे बिंदु को y से। ये पहला बिंदु है x, दूसरा बिंदु y। ये पहला बिंदु है इसलिए 1, 1, दूसरा बिंदु इसलिए 2, 2। बताओ x1 का मान कितना प्राप्त हुआ, 2, y1 का 3, x2 का 5, y2 का 6। तो आगे देखिए प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, तो बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अतः इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, अतः बीच की दूरी PQ बराबर सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप मुझे बताइए x2 का मान कितना है, 6। बताइए x1 का मान कितना है, 2 का होल स्क्वायर प्लस, आप बताइए y2 का मान कितना है, 6 माइनस, बताइए y1 का मान कितना है, 3 का होल स्क्वायर। पहले आप इस ब्रैकेट को हल कीजिए, घट रहा है उसे घटाइए। 6 में से 2 गया तो 4, 4 का स्क्वायर। 6 में से 3 गया तो 3, 3 का स्क्वायर। आप बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है, इधर हल कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 16 और 9 कितना होता है, 25 अंडर रूट 25। आप बताओ अंडर रूट 25 किसका वर्गमूल है, 5 का। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी प्राप्त हुई आपको, 5। और ऐसे पैटर्न के प्रश्न में, दूरी से संबंधित प्रश्न में आंसर में 5 इकाई, ये दूरी की इकाई होती है। मात्रक लिखोगे, दूरी का मात्रक होता है इकाई, इसलिए यदि दूरी से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, आंसर आता है लास्ट में, तो इकाई लिखेंगे। तो दो बिंदु, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आई, 5। इसका मीन्स 5 इकाई। अतः इन दोनों बिंदुओं की दूरी 5 इकाई होगी। इसी के साथ पहले टॉपिक से, इसी के साथ ये पहला टॉपिक आपका, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से ऐसा डायग्राम बनता है, ये पैटर्न का प्रश्न होता है जो सेक्शन ए में पूछा जाता है। अब अपन चर्चा करेंगे दूसरे टॉपिक की, और इसी से, अब इसी से एक सेक्शन ए में और बनता है, और वो सुनिए, मात्र 1 पॉइंट वाला आंसर है। सेकंड एक सेक्शन ए में प्रश्न बना लेता है आपका, हर ईयर बनता है। बिंदु P कोष्टक 2,-5 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। कौन से अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, x अक्ष से। एक पे बन गया, ऐसे ही पैटर्न का एक और बनेगा इसी को। इन दो पैटर्न के अलावा सेक्शन ए में प्रश्न बनता ही नहीं है यदि ऐसा पैटर्न होता है तो। बिंदु कुछ भी मान लो, 3 कोष्टक -2 की बाई अक्ष से दूरी। मैं कह रहा हूं बिंदु चेंज हो सकता है, लेकिन अक्ष, निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अक्ष, एक्सिस 2 ही होती है, एक्स और वाई, ये चेंज नहीं होगी।
आपसे मैं कह रहा हूं पैटर्न ये दो प्रकार से प्रश्न बना सकता है, या तो एक्स अक्ष की पूछ सकता है या वाई अक्ष की दूरी पूछ सकता है, बिंदु चेंज कर सकता है। लेकिन सेक्शन ए में इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और इनका आंसर बहुत इजी। और एक छोटा सा क्लू आप इधर ध्यान से सुनिए, बिंदु 2,-5 की एक्स अक्ष से दूरी पूछे या पूछ सकता है वाई अक्ष से दूरी, इन दो के अलावा कोई सा भी अक्ष बन नहीं सकता। ऐसे पैटर्न के प्रश्न के लिए आप पहले तो एक बात ध्यान रखो, निर्देशांक क्या होता है? किसी भी बिंदु के एक्स और वाई अक्ष को ही निर्देशांक कहा जाता है। कोई भी बिंदु है उसके पहले अक्षर को एक्स कहते हैं और दूसरे पद को क्या कहते हैं? वाई। वही उस बिंदु का निर्देशांक कहलाता है, वही उस बिंदु का क्या कहलाता है? निर्देशांक। निर्देशांक किसे कहते हैं? एक्स कोमा वाई को किसी भी बिंदु के निर्देशांक कहा जाता है। आप मुझे बताओ, जैसे निर्देशांक की बात हो रही है, जैसे ये 2,7 है, इसमें x क्या है? प्रथम जो अक्षर होता है वो x होता है और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? y होता है। ये ध्यान से सुनिए, निर्देशांक ज्यामिति में फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट पद x, सेकेंड y। अब इसमें कंफ्यूजन ये सीधा सीधा x अक्ष की कहता है तो बालक डायरेक्टली दो आंसर लिख देता है, ये गलत है। यदि x अक्ष की कहता है तो उस खुद के अक्ष को छोड़ना है, y उसका आंसर होगा, y वाला अक्ष। क्यों? क्योंकि x अक्ष के बारे में कह रहा है x अक्ष के समांतर रेखा के समीकरण में y का मान हमेशा 0 होता है और y अक्ष के समांतर रेखा के समीकरण में x का मान 0 होता है। यदि x अक्ष की कहता है y का मान, भाई ध्यान से सुनिए, x अक्ष की कहता है खुद का 0 है, y आंसर होगा। y की कहता है x निर्देशांक। तो आप बताओ इसका आंसर क्या हुआ? इधर देखिए, मुझे x अक्ष से दूरी निकाल ली है, पहला अक्षर ये x ये y। प्रश्न में क्या पूछा है? x अक्ष से दूरी, x अक्ष कहता है तो x वाले को छोड़ो, आंसर क्या हुआ? 5 माइनस के 5, ये इसका आंसर हुआ। दूसरे वाले में देखो, बिंदु 3,-2 की y अक्ष से दूरी, प्रथम अक्षर x, दूसरा पद क्या है बेटा? y। y अक्ष कह रहा है, जो अक्ष की कह रहा है उसको छोड़िए, उसके अलावा यदि y की कहता है x वाला आंसर और x की कहता है तो y वाला आंसर। y की कह रहा है तो आंसर क्या हुआ इसका? x अक्ष, ये आपका 3 इसका आंसर होगा। दो पैटर्न ये बनते हैं, यदि x अक्ष कहता है तो आप विपरीत y वाला उसका आंसर होगा, y की कहता है तो x वाला, ये ध्यान रखिए। इसके बाद ये सेक्शन ए से रिलेटेड जो आने वाले जो प्रश्न थे उनके बारे में चर्चा की। बाकी और सेक्शनों में जो प्रश्न आते हैं इस यूनिट से, सेक्शन ए बी सी, यदि 6 नंबर के प्रश्न बनते हैं तो आप इस यूनिट को जो बताए गए उन टॉपिकों के बारे में आप चर्चा करोगे। अब अगले टॉपिक के बारे में इसी में, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी, अक्ष से रिलेटेड हो गया। अब है दो बिंदुओं का अंतः एवं बाह्य विभाजन, दो बिंदुओं की बीच की दूरी का अंतः एवं बाह्य विभाजन। इधर देखिए, दो बिंदुओं की बीच की दूरी का अंतः एवं बाह्य विभाजन। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंतः एवं बाह्य विभाजन। तो पहला विभाजन अपन पढ़ेंगे अंतः विभाजन। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का कौन सा विभाजन? अंतः विभाजन। फर्स्ट, अंतः विभाजन। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का यदि अंतः विभाजन करना है, अंतः विभाजन से संबंधित यदि बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहले प्रश्न का चित्र बनाओगे, डायग्राम मेक करोगे आप। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का कौन सा विभाजन करना है? पहले अंतः, इंटरनल डिवीजन। अंतः विभाजन क्या बोलते हैं? इंटरनल डिवीजन। और बाह्य विभाजन को एक्सटर्नल डिवीजन। मींस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंतः और बाह्य विभाजन करना है। ऐसे पैटर्न के प्रश्न का पहले डायग्राम बनाएंगे, ध्यान सुनिए। दो बिंदु, ये आपका पहला बिंदु हो गया, इसका नाम आप शो कर सकते हो ए, और ये आपका दूसरा बिंदु हो गया बी। ये दो बिंदु हो गए,
ये इनकी बीच की दूरी हो गई। पहले बिंदु को निर्देशांक, किसी भी बिंदु के निर्देशांक को हम दर्शाते हैं x और y से। ये x और ये भी y। ये पहला बिंदु है इसलिए इसे शो करेंगे 1 1। दूसरा बिंदु है 2 2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंतः बाह्य विभाजन माना ये बिंदु P है। ये बिंदु P इन दोनों बिंदुओं को अंतः विभाजित करता है। मींस किस अनुपात में? माना ये m1 अनुपात m2 में। इसका जो भी अनुपात आएगा, पहला अनुपात m1 का मान और दूसरा अनुपात m2 का मान। अंतः विभाजन से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो सबसे पहले आप प्रश्न का ये चित्र बनाओगे। और ऐसे पैटर्न का, ये तो चित्र हुआ, और ऐसे पैटर्न के प्रश्न का आप सूत्र होता है। ये दो बिंदुओं का अंतः विभाजन कर रहे हैं तो बताओ इन दोनों बिंदुओं का अंतः विभाजन क्या है? P। ये बिंदु P ऐसा है जो B से भी समान दूरी पर स्थित होगा और A से भी समान दूरी पर स्थित होगा। इसका मीन्स रेखाखंड AB का अंतः विभाजित करने वाला बिंदु P है, और ये बिंदु P इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, और इस बिंदु P के निर्देशांक x, y है। और x, इस बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र होगा mx प्लस mx। अभी सूत्र बनाएंगे बटे m प्लस m। ऐसे y का निकालने का सूत्र है my प्लस my बटे m प्लस। रटो मत आप। m के लिए काउंटिंग सीधी स्टार्ट करोगे। सीधी कैसे? m के लिए काउंटिंग सीधी करनी है आपको। देखो m के लिए 1 2 1 और ये 2। m के लिए सीधी कीजिए 1 और 2 1 और 2। m के लिए काउंटिंग सीधी करेंगे 1 2 1 2। अब x और y के लिए इन्हीं को विपरीत कर देंगे। काउंटिंग विपरीत कर दो 2 1 2 1। तो सूत्र क्या बन गया आपका? आप खुद देखिए। अंतः विभाजन का x निर्देशांक, किन्हीं दो बिंदुओं का अंतः विभाजन का x निर्देशांक निकालने का सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और y निर्देशांक निकालने का सूत्र m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये अंतः विभाजन का सूत्र हुआ। अब इसी का मान लीजिए बाह्य विभाजन करना हो, इसी का क्या करना हो? बाह्य विभाजन। ये b डाल दिया पॉइंट। इसी का बाह्य विभाजन करना हो, चित्र यही रहेगा, डायग्राम वही पैटर्न का बनेगा, बट सूत्र भी वही रहेगा, लेकिन इस सूत्र में प्लस के चिन्ह के स्थान पर बाह्य विभाजन में माइनस का चिन्ह कर दिया जाता है। ये कौन सा विभाजन का सूत्र हुआ? बाह्य विभाजन का। ये एक्सटर्नल डिवीजन है, और वो आपका कौन सा डिवीजन है? इंटरनल डिवीजन। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है उन समस्त प्रश्नों को आपको सेक्शन ए से रिलेटेड प्रश्न बताए गए। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो आपको नोट्स में दिए गए। उन प्रश्नों की आप स्टडी करोगे। यदि उनसे संबंधित कोई भी प्रश्न में दिक्कत आती है, आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जो बताया गया है इस यूनिट में 101% मेरे बताए गए वो 15 प्रश्नों को आप स्टडी कीजिए। उनमें दिक्कत है मेरे से पूछिए, उनसे बाहर आपका प्रश्न जाएगा नहीं। 101% आप उनकी हो सके जितनी प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ इस टॉपिक से हम धन्यवाद।